ना ज़मीं फटी ना आसमान गिरा। सिंध के शहर सांगड़ में एक अफसोसनाक वाक़या की मुकम्मल तफसील आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से तबीयत ठीक है? मैं हूँ आपका अपना मलक नदीम अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नदीम सुचू। तमाम दोस्तों को, नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। आज थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। टॉपिक दोस्तों आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। टॉपिक यह है कि सिंध के शहर के खेतों में एक गरीब किसान का ऊँट चला जाता है। सिंध में सांगड़ सिंध का एक जो है शहर है, उसमें एक गरीब किसान का ऊँट चला जाता है। एक ज़िम्मेदार का, गरीब ज़िम्मेदार था, एक मलक चौधरी या एमएनए होगा या एमपीए होगा, उसके खेतों में चला जाता है ऊँट। और जब ऊँट चला जाता है तो उसके जो नौकर थे वो आकर शिकायत लगाते हैं कि एक किसान के बहुत से ऊँट हैं, वो हमारे इस मतलब आपके खेतों में चले गए हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं। जो चौधरी था, मलक था, उसने उनसे कहा कि जाइए। उसकी मैं चौधरी की तस्वीर भी आप साथ में साइड पर देख रहे हैं, किस तरह जुल्म किया है उन्होंने। और ये चौधरी है जिसने जुल्म किया है। और अभी आगे मैं आपको ऊँट भी दिखाऊंगा, मुकम्मल वीडियो कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं कि उस कि उसकी उन्होंने टांग काट दिया है। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि उन्होंने उस ऊँट की टांग काट दिया है। ऊँट बिलबिला रहा है, रो रहा है जैसे कोई इंसान रोता है। यार अफसोस का मकाम है कि हम इससे एक इबरत हासिल करें कि खुदा के लिए कि इस बेज़बान जानवर का, बेज़बान का हम पर, उस पर खुदा का कहर नाजिल होगा, मलक पर, चौधरी पर। वो इस दुनिया की शोहरत की वजह से आखिरत को मेरा ख्याल में भूल चुका है। मेरी सिंध हुकूमत से और हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि इस बेज़बान जानवर को और इस गरीब किसान को मुआवजा भी दिया जाए और उसको एक ऐसा जानवर लेकर दिया जाए जिसकी वो कुर्बानी भी करे और उसको अच्छा सा और ज़बरदस्त सा मुआवजा भी दिया जाए और उसको, मलक को, चौधरी को, अवान को करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि इस तरह का कोई भी वाक़या रुनुमा ना हो। और वाक़या जो लोग करते हैं ताकि वो 1000 बार सोचें, लाख बार सोचें। कई दफ़ा यही वाक़े सुनने को मिलते हैं। कभी कभार किसी ने अपनी मुलाज़मीन पर तशद्दुद करके उनको मार दिया है और कभी कभार ये होता है कि तरह तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है, यकीन करें, ये दिल को चीर देने वाला वाक़या है। मैं खाना खा रहा था, यकीन करें मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, मैंने कहा इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ये एक सदका जारिया भी है। आप भी आवाज़ उठाइए, हमारे साथ दीजिए, कमेंट में आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए कि यार कितना जुल्म है। साथ में वो किसान की तस्वीर भी, एक ज़िम्मेदार की तस्वीर भी आ रही है। किस तरह वो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह उसने एक टांग ऊँट की उठा कर दिखा रहा है पब्लिक को, आवाम को। ये उसका नुकसान नहीं हुआ, ये पूरे, मैं समझता हूँ, इंसानियत का अलमिया है कि उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए उसको। ये ऊँट के आंसू देखें किस तरह बह रहे हैं। यकीन कीजिए कि बहुत अफसोस का मकाम है, बहुत ही शर्म का मकाम है। इस तरह के वाक़यात होते हैं। अगले दिन मैं बैरून मुल्क की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने एक बतख के बच्चे गुजर रहे थे, उन्होंने ट्रैफिक जाम करके एम्बुलेंस को रोक कर उन्होंने उसको, बतख के बच्चों को गुजारा है सड़क से।
लेकिन पाकिस्तान में एक और वीडियो मैं देख रहा था पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने सड़क पर खड़े ट्रैफिक वार्डन को घसीट कर रौंद डाला। क्या यही हमारा अलमिया है? क्या हम मुसलमान हैं? तो खुदा के लिए आप से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिए अपने मेज़बान नदीम सुच्चू को इजाज़त। इंशाल्लाह ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो दोस्त इस वीडियो पर आएँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी इस गरीब किसान की आवाज़ बन सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नाल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए हमारा साथ दीजिए, इस मज़लूम को इंसाफ दिलवाइए। और ये कह रहा था कि मैंने इस जानवर की कुर्बानी करनी थी, तो आइए हमारा साथ दीजिए, हम और आप मिलकर इसको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करते हैं। जो भी हिस्सा हम डाल सकें हम डालने की भरपूर कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी अगर गाइस ये देखिए कि किस तरह ऊँट बिलवला रहा है, चीख रहा है। खुदा की कसम यकीन कीजिए कि मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस सालिम को तरस नहीं आया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में मेंशन कीजिए और इसको फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बेज़बान को इंसाफ मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।